महाराष्ट्र में जल्द होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के दोनों गठबंधनों के बीच सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एक तरफ है सत्ताधारी गठबंधन महायुति, जिसमें कि बीजेपी है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत पवार वाली एनसीपी है। तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और ठाकरे वाली शिवसेना है और शरद पवार वाली एनसीपी है। तो अब जो खबर आ रही है कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने तैयारी कर रखी है 125 से लेकर के 135 सीटों पर दावा करने की। हालांकि अब तक औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो कांग्रेस के अंदर खाने से खबर आ रही है उससे ये पता चलता है कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इस बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी और एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ रौनक कुकड़े। रौनक, ये 125 से लेकर 135 सीटें लड़ने की बात कर रही है कांग्रेस। क्या जो बाकी के दोनों घटक दल हैं, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली, उनको ये फॉर्मूला कबूल होगा? जी देखिए, बिल्कुल नहीं। ये तो मुझे लगता है कि दबाव बढ़ाने की राजनीति सर यहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस की दिख रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो कांग्रेस का प्रदर्शन इन दोनों ही पार्टियों से बहुत शानदार रहा। 13 सांसद क्या एक सांसद था 2019 में, तो अभी अगर 2024 की बात की जाए तो लगभग उनके 13 सांसद महाराष्ट्र से जीत कर गए। तो निश्चित तौर पर हौसले कांग्रेस पार्टी के बुलंद है, लेकिन जो अंदर खाने से कांग्रेस की खबर आ रही है कि उन्होंने जो इंटरनल सर्वे कराया उसमें जो ए श्रेणी की सीटें उन्हें दिखाई दे रही है, तो 125 से 135 सीटों पर वो दावा करने की कोशिश में। और आज एनडीए के नेताओं की संदर्भ में बैठक भी बुलाई गई थी। हालांकि जो बदलापुर की घटना हुई उसको देखते हुए फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर तो कोई ऑफिशियल चर्चा नहीं हो पाई। अगर होती तो आज कांग्रेस की तरफ से इस तरह का प्रस्ताव जो है वो रखा जा सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि ना शरद पवार को ये कांग्रेस की बात पचेगी, ना उद्धव ठाकरे को। दूसरा इसमें एक कारण ये दिख रहा है कि अगर 135 से 125 से कांग्रेस शुरू करती है तो लगभग 90 या 100 पर ये डील क्लोज होगी, ऐसा कांग्रेस को लगता है। और शायद इसीलिए इस तरह की दबाव जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बनाती हुई दिख रही है। लेकिन एक बात इसमें साफ दिख रही है कि अगर 100 सीटें भी कांग्रेस को मिलती है, अधिकतर सीटें और अधिकतर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो मुंबई रीजन और विदर्भ रीजन में उन्हें मिले, ये उनकी स्ट्रैटेजी। देखिए रौनक, बिल्कुल सही है। आपने जैसे लोकसभा चुनाव की बात कही कि लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस। अगर महाविकास आघाड़ी के भीतर की ही बात करें तो महाविकास आघाड़ी में भी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, क्योंकि शिवसेना में जो है फूट हो गई, एनसीपी में फूट हो गई। उसके बाद वो दोनों पार्टियां जो है वो कमजोर पड़ गई। नहीं तो अगर 2019 के नतीजों के हिसाब से जाए तो कांग्रेस जो है सबसे छोटी पार्टी थी, लेकिन जो समीकरण हुए उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें इसलिए भी क्या मांग रही है, क्योंकि कांग्रेस की नजर जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। कांग्रेस चाहती है कि फिर से एक बार महाराष्ट्र में उनका मुख्यमंत्री बैठे, क्योंकि 1999 से लेकर साल 2014 तक लगातार महाराष्ट्र में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री रहे। 2014 के बाद से जो है फिर देवेंद्र फडणवीस बने या फिर इसके बाद महायुति की सरकार आई, शिंदे बने, लेकिन कांग्रेस अब वापस से उस कुर्सी पर वापसी करना चाहती है। हाँ, लेकिन देखिए 2 दिनों पहले जब महाविकास आघाड़ी की जो पहली साझा रैली हुई उसमें उद्धव ठाकरे ने जो प्रस्ताव रखा उस पर कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है फिलहाल कि जो मुख्यमंत्री जो है उसे प्रोजेक्ट किया जा सके। और अगर किसी करे तो इंटरनल इनफाइटिंग बहुत है। पृथ्वीराज चौहान के एक अलग गुट है, बाला साहब थोरात का एक अलग गुट है और नाना पटोले जो प्रदेश के अध्यक्ष है, फिलहाल उनकी अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव में शानदार कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और विदर्भ में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है। इस इलाके से नाना पटोले आते। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने ये एक बड़ी उलझन है कि अगर अभी किसी को चेहरा बना दिया तो पार्टी में गठबाजी की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। और उद्धव ठाकरे ने जो दबाव बनाया वो एक अलग प्रॉब्लम जो है वो कांग्रेस पार्टी के सामने है। तो तीनों पार्टियां जो है एक दूसरे पर माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी कि कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा इस चुनाव में फिर चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी से किसी को डिक्लेयर करना नहीं चाहेंगी। और उनकी स्ट्रेटेजी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक अगर उनके आते हैं तो उसका फायदा जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें सीएम पद पर दावा करने में ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए ज्यादा सीटों वाली पार्टी को ही मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए, ये जो फॉर्मूला है ये उद्धव ठाकरे को मंजूर नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर इस फॉर्मूले से हम चुनाव लड़ेंगे
तो फिर जो महाविकास आघाड़ी के घटक दल हैं उनके कार्यकर्ता एक दूसरे के उम्मीदवार को हराने की कोशिश करेंगे ताकि किसी एक पार्टी का जो है वो संख्या बल ज़्यादा बढ़ जाए उसके लिए। तो उद्धव ठाकरे का इसमें ये कहना है कि भाई ये वाला फॉर्मूला ठीक नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला उद्धव ठाकरे का क्या है? दूसरा फॉर्मूला जो कि दिल्ली से कनेक्टेड है, उस बारे में बताइए। नहीं, दूसरा फॉर्मूला तो देखिए साफ तौर पर दिख रहा है। उद्धव ठाकरे को ऐसा लगता है कि जिस तरह की राजनीति बाला साहब किया करते थे कि जब बीजेपी के साथ गठबंधन का कि केंद्र में अगर सरकार बनाने का मौका मिल रहा है या फिर केंद्र में किसी पार्टी को मजबूत करना है तो उनके साथ जिनका गठबंधन, जैसे बीजेपी हुआ करती थी तो केंद्र में बीजेपी को मदद करती थी, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना जहाँ पर नंबर 1 पार्टी रहे गठबंधन की, जो बड़े भाई की भूमिका है वो शिवसेना निभाए। और उद्धव ठाकरे भी कुछ उसी लाइन पर चलते हुए दिख रहे हैं। और पिछले दिनों जो उन्होंने दिल्ली का दौरा किया, 3 दिनों तक लगातार वो दिल्ली में थे, उसमें से 2 दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिले। एक दिन राहुल गांधी खड़गे से उन्होंने मुलाकात की और एक दिन सोनिया गांधी के घर पर सह परिवार गए। तो साफ तौर पर ये दिख रहा था कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से अपने संबंध जो है वो बिना शरद पवार के अच्छे मजबूत करना चाहते हैं, उसको सीमेंटिंग करना चाहते हैं। और उनको लगता है कि अगर ऐसा किया तो चुनाव के पहले अगर राहुल गांधी तय कर लें कि हमारा सीएम पद का चेहरा होगा वो उद्धव ठाकरे होंगे, तो इसका फायदा जो है वो चुनाव में मिल सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे दबाव बना रहे हैं। उनको मालूम है कि उनका स्ट्राइक रेट इन दोनों पार्टियों से कम रहेगा। लोकसभा चुनाव में भी हमने देख लिया। वैसे महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर भले एनडीए से ज़्यादा सीटें मिली हो, लेकिन अगर बड़ा लूजर कोई देखे तो बड़ा लूजर कोई यहाँ पर देखने को मिलता है। एक तो बीजेपी और एक उद्धव ठाकरे की पार्टी, जो 18 सांसदों की पार्टी थी। ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ कोई कैडर नहीं गया, केवल विधायक गए। अगर कैडर नहीं गया, उसके बाद भी महाविकास आघाड़ी के मजबूत होने के बाद भी 21 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल आपके 9 सांसद जो है वो जीत कर आए। इससे स्थिति जो है वो देखने को मिलती है, समझने मिलती है कि उद्धव ठाकरे की स्थिति जितनी बताई जा रही है उतनी मजबूत स्थिति जो है वो फिलहाल नहीं दिख रही। और मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस ये सब एनालिसिस कर रही है। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, कांग्रेसियों को जैसे कहा जाता है कि ठंडा करके खाओ, तो कांग्रेस इस मामले में कई बार सरकारें बना चुकी है, तो कांग्रेस को सब पता है कि कैसे खेलना है। तो मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी कांग्रेस इनके दबाव में आई। बिल्कुल, तो अभी सीटों का बंटवारा औपचारिक तौर पर शुरू होने वाला है दोनों गठबंधनों के बीच, और इस दौरान हम देखेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी आतिशबाजी होगी। तो जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप अपनी नज़र बनाए रखें एनडीटीवी इंडिया पर। नमस्कार।